बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हम कर रहे थे लिमिट ऑफ फंक्शन। हमने कुछ फंक्शंस की लिमिट्स फाइंड आउट की थी, लेकिन हमने कुछ नोट किया था कि जो आपके पास क्वोशिएंट फॉर्म में फंक्शन है, यानी जो फ्रैक्शन की फॉर्म में है, उसमें अक्सर क्या होता है कि डिनोमिनेटर में लिमिट की वैल्यू पुट करने से वो ज़ीरो बन जाता है, और डिनोमिनेटर अगर ज़ीरो बनेगा तो फंक्शन वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो आज हम उसी टॉपिक को आगे लेके चल रहे हैं कि अगर क्वोशिएंट्स फंक्शन है तो उनके लिमिट कैसे फाइंड आउट की जा सकती है, उनको कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो लास्ट में तो हमने कुछ फार्मूलाज की हेल्प से उसको सॉल्व कर लिया था। अब एक और नया मेथड है कि रैशनलाइज भी किया जा सकता है। तो एक दो एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे सॉल्व किए हैं, वो देख लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे लिमिट ऑफ फंक्शन क्वोशिएंट्स में, यानी जो क्वोशिएंट की फॉर्म है जिसमें डिनोमिनेटर अक्सर ज़ीरो हो जाता है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है इस पर देखेंगे अब हम। एग्जाम्पल है, इवैल्यूएट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर आप ये पुट करें एक्स की जगह 1, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2, और डिनोमिनेटर में देखिए ये बनेगा 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाता है 0। डिनोमिनेटर यहाँ पे हो रहा है 0, हमने डिनोमिनेटर को 0 नहीं करना। तो इसका मतलब है इस पर कोई और मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो मैंने इसे यहाँ पे कर दिया है फैक्टराइज, क्योंकि आपके पास ये पोलिनोमियल की फॉर्म में है। तो ये जो आपके पास डिग्री 2 के ऊपर पोलिनोमियल है, इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। और अगर आप लोगों को फैक्टराइजेशन नहीं आती तो इसको रिवाइज़ कर लें एक दफ़ा। बहरहाल यहाँ पे मैंने फैक्टराइज़ किया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 को। फैक्टराइज़ कैसे करते हैं कि आप ये लास्ट वाली टर्म को फर्स्ट टर्म से करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये आता है माइनस 2 एक्स स्क्वायर। अब माइनस 2 एक्स स्क्वायर को आपने स्प्लिट करना होता है दो पार्ट्स में, ऐसे स्प्लिट करना होता है कि उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से माइनस 2 एक्स स्क्वायर आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से प्लस एक्स आए। ठीक है, अब आपने करने माइनस 2 एक्स स्क्वायर के पार्ट्स, ताकि मल्टीप्लाई करने से माइनस 2 एक्स स्क्वायर आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से क्या आए प्लस एक्स आए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, प्लस 2x माइनस 2x लिख दिया। अगर आप नोट करें तो 2x को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करने से आपके पास बनता है माइनस 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई करने से, और अगर आप इन्हें ऐड प्लस 2x माइनस एक्स करें तो प्लस एक्स बनता है। तो आपने ये क्या करना है कि प्लस एक्स की जगह ये दो टर्म्स लिख देनी जिसमें आप इसको स्प्लिट करने जा रहे हैं। ये अब आपके पास चार टर्म्स होगी, इस इन दोनों में से एक्स कॉमन आ रहा है। ये देखिए, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, इसमें से एक्स कॉमन आ रहा है, तो ये एक्स कॉमन ले लिया, बाकी बचा एक्स प्लस 2। इसमें से माइनस 1 कॉमन आ रहा है, माइनस 1 कॉमन आए तो बाकी बचा एक्स प्लस 2। अब एक्स प्लस 2 ये ब्रैकेट फिर कॉमन आ गई, बाकी बचा एक्स माइनस 1। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। अगर फैक्टराइजेशन नहीं आती तो इसे दोबारा रिवाइज़ कर लें। 6 क्लास से स्टार्ट है, कहीं से भी कोई बुक ले के आप उसकी फैक्टराइजेशन कुछ अलजेब्राइक फंक्शंस की करके देख सकते हैं। ये तो न्यूमिनेटर बन गया एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 1। अब डिनोमिनेटर देखिए आपके पास था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो एक्स कॉमन ले लेते, बाकी आपके पास बचेगा एक्स माइनस 1। ठीक है, तो उसमें से डिनोमिनेटर में से मैंने सिर्फ एक्स कॉमन लिया। अब ये वाला फैक्टर एक्स माइनस 1 और ये एक्स माइनस 1 ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, बाकी बचा एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स। तो आपने अब लिमिट अप्लाई कर देनी है। एक्स की जगह अब हम 1 पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1, ये 3/1 विच इज़ 3। ठीक है, तो देखें अगर हम डायरेक्ट ये लिमिट पुट कर रहे थे तो आंसर आपके पास डिनोमिनेटर 0 बन रहा था, अनडिफाइंड था, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। लेकिन जब हमने इसको फैक्टराइज किया, इसको सिंप्लीफाई किया, तो आंसर आपके पास 3 आ रहा है। सिंप्लीफाई कैसे किया कि जो न्यूमिनेटर था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, इसकी मैंने कर दी है यहाँ पे साइड पे फैक्टराइजेशन, और जो डिनोमिनेटर था इसमें से एक्स कॉमन आया था, एक्स कॉमन लेके इसकी भी फैक्टराइजेशन। ये सिंपल है फैक्टराइजेशन थी, इसमें थोड़ा सा आपने देखना होता है कि कौन सा नंबर को कैसे स्प्लिट करने के दरमियान वाली वैल्यू बन जाए और मल्टीप्लाई करने से ये वाली वैल्यू आ जाए -2। ठीक है, बहरहाल ये आपने फैक्टराइजेशन देख लेनी है एक दफ़ा। अगर नहीं भी समझ आएगी तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसे दोबारा रिवाइज़ करवा देंगे आप लोगों को। ठीक है, वैसे तो 6 क्लास से स्टार्ट है फैक्टराइजेशन, तो आप 6, 7 किसी की भी बुक उठा के फैक्टराइजेशन के ना टॉपिक्स में से कुछ फंक्शंस ले उनको फैक्टराइज करें। अभी मैंने यहाँ बात की थी कि कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं होती, उस पर हम करते हैं रैशनलाइज करते हैं उसको। रैशनलाइज का मेथड भी किया हुआ है कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं और फिर उसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ पे जो नई नेक्स्ट एग्जांपल है वो है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस 100 माइनस 10 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब देखिए आप ये 0 पुट करें ज़रा यहाँ पे,
डिनोमिनेटर में, ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा, डिनोमिनेटर बन रहा है 0। इसका मतलब है हम डायरेक्ट तो ये लिमिट पुट करें तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन इसको रैशनलाइज़ किया जा सकता है। तो रैशनलाइज़ कैसे करेंगे, लिमिट मैंने अभी कंसीडर नहीं कर रही, मैं सिर्फ इस टर्म जो है, ये जो क्वोशंट टर्म है, इसको रैशनलाइज़ कर रही हूँ। तो अभी लिमिट हम बाद में फिर अप्लाई कर देंगे। ये है एक्स स्क्वायर प्लस 100 माइनस 10, वही वाली टर्म डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, सेम वैसे ही लिख दिया मैंने। इसे मल्टीप्लाई किया मैंने, ये रैशनलाइज़ का मेथड होता है कि आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं जिस टर्म को आप रैशनलाइज़ करें। हम न्यूमिनेटर को रैशनलाइज़ कर रहे हैं क्योंकि ये देखिए ये इसके साथ आ रहा है, स्क्वायर रूट के साथ आ रहा है, तो हम इसको ही रैशनलाइज़ करेंगे। और रैशनलाइज़ कैसे करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे, रेडिकल कॉन्जुगेट से। तो ये माइनस था, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा कि इसमें प्लस आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 100 प्लस 10, इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। ये खुद से करना है, ये रैशनलाइज़ का मेथड है। इसमें आपने क्या करना है, जिस टर्म को आप रैशनलाइज़ करें, आप यहाँ पे न्यूमरेटर को कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि इसके कॉन्जुगेट यानी कि साइन चेंज करके उससे मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ठीक हो गया, तो ये मल्टीप्लाई और डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे देखिए, एक ये टर्म है एक्स के प्लस 100 माइनस 10, और यहाँ पे एक्स के प्लस 100 प्लस 10, यानी कि एक माइनस के साथ एक प्लस के साथ, सेम वैसे जैसे फॉर्मूले में होते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी। तो हम इसे कैसे लिख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी मैंने ऐसे किया, पहली टर्म का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 100 अंडर रूट का स्क्वायर माइनस वैसे का वैसे दूसरी टर्म का स्क्वायर। ठीक है, ये वाले फार्मूला यूज़ किया, ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये पहली टर्म का स्क्वायर माइनस ये दूसरी टर्म का स्क्वायर, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, बाकी बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 100 और माइनस 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। अगली आपके पास क्या टर्म बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 100 माइनस 100 और माइनस 100 ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, बाकी बचा एक्स स्क्वायर। ये वाला एक्स स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर था उसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी आपके पास न्यूमरेटर में 1 बच गया, 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 100 प्लस 10। ठीक है, 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 100 प्लस 10। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, तो इस पर अब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट थी आपके पास एक्स अप्रोचेस टू 0, तो ये मैंने लिमिट लिख दी, एक्स अप्रोचेस टू 0, 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 100 प्लस 10। अब आपने क्या करना है, एक्स की जगह 0 पुट करना है। जब आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे बाकी 100 रह जाएगा, तो ये अंडर रूट 100 प्लस 10, 100 का अंडर रूट लेंगे 10 आ जाएगा, 10 प्लस 10 इज़ 20। तो आंसर आपके पास आ रहा है 1/20। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपको रैशनलाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि उसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं होती। देखिए आपके पास यहाँ पे रेडिकल पावर आ रही है, रेडिकल यानी कि 1/2 आ रही है, स्क्वायर रूट में आ रहा है फंक्शन। अगर ऐसी ही आपके पास पावर आ रही है तो वहाँ पे आपने उसको रैशनलाइज़ कर लेना ताकि काम थोड़ा सा आसान हो जाए। रैशनलाइज़ करने के बाद आप लिमिट अप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देख रहे थे कि डायरेक्ट हमने लिमिट अप्लाई कर रहे थे तो ये एक्स स्क्वायर की जगह 0 आ रहा था, डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो हमने इसको रैशनलाइज़ किया, इसके न्यूमरेटर को रैशनलाइज़ करने के लिए आपने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ये माइनस था तो आपने प्लस बीच में लगा के मल्टीप्लाई भी करते, डिवाइड भी करते। फिर मैंने यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ किया, ए माइनस बी और ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला यूज़ करने के बाद टर्म्स कुछ कैंसिल आउट होगी, जैसे यहाँ पे ये देखिए टर्म्स कैंसिल आउट हो रही। बाकी जो आपके पास ये जो फंक्शन बन रहा है इस पर हमने लिमिट अप्लाई कर दी। लिमिट अप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आ रहा है 1/20। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल्स किए, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने 20 क्वेश्चंस लिख के दिए हैं आप लोगों को। जो पहले 10 क्वेश्चंस हैं ये सिंपल लिमिट अप्लाई कर लें, इसमें कोई भी मसला नहीं होगा, कोई आपके पास अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बनेगी, न्यूमरेटर में 0 नहीं आएगा, आप डायरेक्ट इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे पहले 10 क्वेश्चंस में। 11 से लेके 20 तक के जो क्वेश्चंस हैं ये इसमें आपको कहीं फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, कहीं आपको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये जो 11 से लेके 20 तक के क्वेश्चंस हैं ये कोशेंट्स लिमिट्स हैं। ठीक है, कोशेंट वाले फंक्शंस हैं, इसमें लिमिट अप्लाई करनी है। तो आप लोगों ने क्या करना है, 1 से लेके 20 तक के क्वेश्चंस कल लेक्चर से पहले आपने मुझे PDF फाइल्स इनकी भेज देनी है। ठीक है, तो PDF फाइल भेजने के बाद फिर हम जब लाइव क्लास करेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। आज आपने सिर्फ ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, आज लाइव क्लास नहीं होगी, आपने ये क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने हैं 1 से लेके 20 तक। और जो मुझे ये असाइनमेंट भेजेगा, जो मुझे ये क्वेश्चंस की PDF फाइल बना के भेजेगा सॉल्व करने के बाद, उसी की अटेंडेंस होगी, अदरवाइज अटेंडेंस नहीं होगी। ठीक है,
और अगर क्वेश्चंस करते हुए कोई मसला आ रहा हो, कोई टर्म समझ ना आ रही हो, तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। ये आपने कल लेक्चर से पहले यानी 10:30 से पहले आपने मुझे ये सबमिट करवाना है, और इवनिंग वालों ने अपनी क्लास से पहले यानी कि 2:30 से पहले मुझे सबमिट करवाना है। ठीक है, तो लेक्चर ये यहीं पे एंड करते हैं। ये प्रैक्टिस करेंगे तो फिर हम अगले टॉपिक पे जाएंगे। लेक्चर एंड करते हैं, और अगर आपको क्वेश्चंस में समझ ना आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कल फिर आप लोगों से बात होगी लाइव सेशन में। अल्लाह हाफिज़।